दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूँ कंप्यूटर को लेके। कंप्यूटर में पढ़ेंगे कंप्यूटर का विकास। दोस्तों ये वीडियो मेरा सेकंड है और मैं लगातार और 10 वीडियो बनाऊंगा कंप्यूटर पे, और उससे बाहर कोई भी कंपटीशन में नहीं पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, कंप्यूटर से जो प्रश्न होते हैं जेएसएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, इंडिया लेवल पर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब में कंप्यूटर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, और जितने भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों ये एमसीक्यू होते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। प्रथम गणना यंत्र है, कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन है दोस्तों? तो अबेकस। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो खेल के लिए बना था। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो दोस्तों ब्लेस पास्कल ने। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं, न तो पावरस था, न जैकवार्ड था, पास्कल था। तो इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था? तो दोस्तों विद्युत। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं दोस्तों। एनालॉग कंप्यूटर है, तो एनालॉग कंप्यूटर है निम्न स्तर पर संप्रेषित यानी कि कम्युनिकेट करना। इनमें से कौन पीसी का सही व्याख्या करता है? तो दोस्तों ये सभी करता है। सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर, हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डाटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और स्व उत्पादकता में वृद्धि कर सके। क्वेश्चन ये है, सी भी होगा, पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर। ये मतलब सबका सब जो ए बी सी दिया हुआ है सब सही है, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। लैपटॉप क्या है? तो लैपटॉप में भी ये सब क्वालिटी होता है। क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर, कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर। सी है छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सके। तो ये सभी क्वालिटी होता है लैपटॉप में, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर में क्या खासियत होता है दोस्तों? एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता के डाटा प्रोसेस करता है। यह तीव्र तथा मांगी कंप्यूटर सिस्टम है, बड़े संगठनों में उपयोग होता है, यानी कि इसका डी हो जाएगा। 9 क्वेश्चन नंबर का डी आंसर हो जाएगा, यानी तीनों का तीनों सही होगा एबीसी। 10 नंबर, इनमें से कौन सा सही नहीं है? नहीं बताना है यानी नेगेटिव बताना है। तो ये होगा दोस्तों पॉपटॉप कंप्यूटर हल्का तथा जेब में आ सकता है, ऐसा बात नहीं है दोस्तों। तो गलत का आंसर गलत होगा, इसलिए 10 का आंसर हो जाएगा बी। कंप्यूटर का बुनियादी संरचना यानी कि बेसिक आर्किटेक्चर का विकास किया था, किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज ने। इसीलिए जो है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर दोस्तों, जो कि सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। समान रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है, तो डिजिटल कंप्यूटर जो है समान रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं। क्रेजी क्या है? तो क्रेजी एक सुपर कंप्यूटर है दोस्तों। पश्चिमी पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी होगी? दो 5th जनरेशन की जो कंप्यूटर आ रही है तो उसकी विशेषता क्या होगी? तो घर घर उपयोग, यानी कि एकदम जनरल कोई भी उपयोग कर सकता है। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं यानी यूजर के लिए सुविधाजनक होते हैं, वो क्या कहलाता है? लैपटॉप। यानी लैपटॉप को आप जहाँ चाहें आसानी से ले जा सकते हैं, और ये जो है बहुत आसानी से काम करता है दोस्तों। कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता होती है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा सिलिकॉन का दोस्तों। कंप्यूटर के आईसी चिप्स का जो यूज किया जाता है वहाँ पर, तो सिलिकॉन का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 18, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में शुरू हुआ था? तो ये 3rd जनरेशन में यानी तृतीय पीढ़ी कहलाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डी, बेल प्रयोगशाला में। क्वेश्चन नंबर 20, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा, ना तो पॉपटॉप, ना प्रोसेसर, ना कैलकुलेटर और ना ही पंच कार्ड मशीन। तो इनमें से कोई नहीं होगा। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? तो दोस्तों विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर जो है 1976 में बना था। व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर का व्यक्तिगत तौर पर जो है प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो जो दोस्तों मैं पहले ही बता दिया, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है दोस्तों। सबसे तेज कंप्यूटर क्या होता है? तो दोस्तों सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है।
भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो दोस्तों सुपर कंप्यूटर है वो, ठीक है। परम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का ही एक पार्ट है दोस्तों। आते हैं 26 कंप्लीट हो गया, 27 में। पूर्व में फोर्ट्रॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? तो दूसरे युग के कंप्यूटर थे दोस्तों। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो दोस्तों चतुर्थ जो है 4th जनरेशन वाला कंप्यूटर है कौन? माइक्रो प्रोसेसर। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? तो दोस्तों ये थे 3rd जनरेशन में हुआ, तृतीय में। गणना संयंत्र अबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ? तो दोस्तों ये चीन में हुआ था, गणना संयंत्र अबाकस का। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या दोष था? तो यह बहुत बड़ा था दोस्तों, एकदम एक घर की तरह था, ठीक है, बहुत बड़ा था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक है, तो 32 का करेक्ट आंसर होगा सी, इंटीग्रेटेड सर्किट। 33 हो गया, कार्य पत्ती के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार है, तो 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ई, यानी कि क्या होगा 1 और 2 दोनों, डिजिटल भी है और एनालॉग भी है। चलिए 34, कौन सा सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटरों में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है? ठीक है, कौन सा सुपर चिप लगा देंगे कि मिनी कंप्यूटर क्या बन जाएगा? सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाएगा। तो 80386 ये लगा देने से मिनी कंप्यूटर का जो है सुपर कंप्यूटर की तरह चलने लगेगा। टेलीविज़न के आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन होता है? तो माइक्रो कंप्यूटर होता है, टेलीविज़न का आकार का है दोस्तों। माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता कितना प्रति सेकंड होती है? तो 1 लाख संक्रियाएँ जो होता है प्रति सेकंड होती है। किसका? 36 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। IMAC एक प्रकार का क्या है? तो मशीन है, तो 37 का डी हो जाएगा। 38, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? तो इसका जो है एनालिटिक इंजन का निर्माण चार्ल्स बेबेज ने किया था दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी एक सुपर कंप्यूटर की मुख्य विशेषता है? तो 39 का सी आंसर हो जाएगा, गति जो है मुख्य विशेषता है, ठीक है। तो ये हो गया 39। अब आते हैं दोस्तों 40 नंबर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है, तो बॉल हो जाएगा, निर्वात ट्यूब, ठीक है दोस्तों, यानी 40 का सी हो जाएगा। 41, आकार के आधार पर कंप्यूटर में कौन से प्रकार नहीं है? तो 41 का ई हो जाएगा, ऑप्टिकल कंप्यूटर, ठीक है। 42, अंक की कंप्यूटर है ना, क्या गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है? तो दोस्तों 42 का बी हो जाएगा, यानी अंक की कंप्यूटर जो होता है करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। 43, सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती है? तो दोस्तों 43 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि सुपर मिनी कंप्यूटर में जो है 5 लाख संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती है। 44, माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं उनका नाम क्या है? तो माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं उनका नाम एटॉमिक कंप्यूटर है, यानी कि 44 का डी आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग जोसेफ मेरी ने किया था, यानी 45 का डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो मैंने पहले ही बता दिया, चार्ल्स बेबेज ने, यानी 46 का बी हो जाएगा। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो वॉन न्यूमैन का है दोस्तों, यानी 47 का डी हो जाएगा। प्रथम अंक के कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो दोस्तों चार्ल्स बेबेज का है। प्रथम अंक के कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट में सबसे ज़्यादा यदि विकास हुआ है तो चार्ल्स बेबेज का योगदान है, यानी 48 का बी हो जाएगा। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो दोस्तों 1946 में हुई, यानी 49 का ए हो जाएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो दोस्तों इसका जो विकास है वो JS किल्बी ने किया था, यानी कहने का मतलब है 50 का सी हो जाएगा। 51, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप IC पर किसकी परत होती है? तो सिलिकॉन की परत होती है, यानी 51 का ए आंसर हो जाएगा। चुंबक के डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है दोस्तों, तो 52 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आते हैं 53 में दोस्तों 53 क्वेश्चन है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है, तो सुपर कंप्यूटर जो है सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है दोस्तों, तो 53 का ए हो जाए। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गणना के सिद्धांत पर काम करता है डिजिटल कंप्यूटर दोस्तों, तो 54 का ए हो जाएगा। 55, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं?
तो दोस्तों परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार के आधार पर जो है अलग अलग होते हैं। तो 55 का सी हो जाएगा। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में जो है द्विआधारी अंक पद्धति का उपयोग किया जाता है, यानी 56 का ए हो जाएगा। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो दोस्तों CDSE है ना ने किया है, तो 57 का ए हो जाएगा। एकीकृत परिपथ यानी IC के आविष्कार के किस पीढ़ी का जन्म हुआ? तो तृतीय पीढ़ी का यानी 3 जनरेशन का जन्म हुआ, तो ये हो गया 58 का सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था, तो चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव ये था बृहद एकीकृत परिपथ, तो 59 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? तो उसको जो है दोस्तों कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। कहने का मतलब ये है कि 60 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 61 कौन सा डिवाइस या उपकरण तथा हाथ पकड़ या हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? तो दोस्तों PDA होगा, तो 61 का ए हो जाएगा। 62 कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचाने और समझे, इसके लिए पहले इसे क्या करना चाहिए? तो डिकोड किया जाना चाहिए। तो दोस्तों 62 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आते हैं 63 सुपर कंप्यूटर। तो दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटरों से आकार और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटे हैं, तो में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। तो सुपर कंप्यूटर का ये खासियत होता है दोस्तों कि इसमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, तो 63 का सी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। निम्न में सबसे तेज कौन सा है? तो सबसे तेज जो होता है दोस्तों रजिस्टर्स होता है, तो यहाँ पर 64 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? तो दोस्तों 65 का सी हो जाएगा आंसर। प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मोस्ले ने है ना पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था दोस्तों। इनमें से कौन सा कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है? तो ENIAC ये जो है कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है दोस्तों, यानी 66 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 अंक के संगणक यानी कंप्यूटर द्वारा डेटा तथा प्रोग्राम को संकेतित शब्दों में बदलने के लिए किस प्रणाली का उपयोग होता है? तो दोस्तों बाइनरी और जो है द्विगुण का प्रयोग होता है, तो 67 का ये आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो दोस्तों CDC 6600 ये जो है विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम है दोस्तों, तो 68 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से कंप्यूटर का विकास चैप्टर समाप्त हुआ दोस्तों। इसमें टोटल मैंने MCQ बताया जो कि VVI क्वेश्चन था, ये अक्सर आता है। तो दोस्तों ये टोटल जो चीज़ें हैं याद कर लें, आपके लिए ये बहुत उपयोगी है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और ये तीसरा वीडियो के साथ हम मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, बाय बाय।